नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी ने यह क्या कर दिया? सरकार गिरने जा रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने खेल को पलट दिया। बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी सरकार अपने आप को कहती है कि बहुत लोकप्रिय है और हर जगह 90% का स्ट्राइक रेट भी आता है। फिर भी सरकार गिरा रही थी झारखंड में जाकर, यानी कि झारखंड के हेमंत सोरेन को एक ऑफर दिया नरेंद्र मोदी ने कि इंडिया गठबंधन से दूरी कर लीजिए और भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाइए। उसी हेमंत सोरेन को, जिस हेमंत सोरेन को बिना किसी इल्जाम में, झूठा इल्जाम लगा करके 5 से 6 महीने जेल में रखा गया था, उस हेमंत सोरेन को उस केस में जेल में डाला गया। एक जमीन मामले में, जिस जमीन के बारे में जानकारी नहीं थी, उस जमीन पर कभी सोरेन खानदान का कोई व्यक्ति उस जमीन पर कदम नहीं रखा था और जानता ही नहीं था। ऐसे जमीन के मामले में हेमंत सोरेन को डाल दिया अंदर ईडी ने उठा करके। अब जमानत करते करते चुनाव बीत गए। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जमानत हुई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में, जस्ट विधानसभा चुनाव के पहले जो परिस्थितियां बनी और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने जो टक्कर दिया नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी ने हेमंत सोरेन को जेल में डाल करके एक महिला तेज तर्रार नेता झारखंड के अंदर पैदा कर दिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कल्पना सोरेन हाउसवाइफ थी, कुछ ऐसी सभाओं में, लेकिन राजनीति से दूर थी वह। लेकिन राहुल गांधी ने कल्पना सोरेन को जो सपोर्ट किया और कल्पना सोरेन घर से बाहर निकल करके जब सड़कों पर उतरी तो कल्पना सोरेन छा गई। पूरे झारखंड में और पूरे देश में उनकी चर्चा होने लगी। इंडिया गठबंधन की बड़ी बड़ी रैलियों में, यहां तक कि दिल्ली में भी कल्पना सोरेन को स्थान मिला और महाराष्ट्र में भी। कल्पना सोरेन जिस तरह से चुनौती दी नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी के पसीना छूट गए। तकरीबन 39 स्टार प्रचारक जो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े गद्दावर उतारे थे, सबके पसीने छुड़ा दिए और जीत दर्ज की झारखंड के अंदर। उस सरकार को गिराने के लिए साम दंड भेदभाव हर चीज अपनाया गया। इसलिए क्योंकि बिहार चुनाव में हेमंत सोरेन यह चाहते थे कि उनको तकरीबन 3-4 सीटें मिले चुनाव लड़ने के लिए। जो झारखंड से बिहार का बॉर्डर एरिया पड़ता है, उस जगह पर उनका वर्चस्व है। तेजस्वी यादव ने यह कार्य नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बिहार की थी, वही बड़े भाई का रोल अदा कर रही थी, उसने नहीं दिया। 140 सीटों पर चुनाव लड़ी और आई 25 सीटें, लेकिन हेमंत सोरेन को सीटें नहीं दी गई। जबकि इंडिया गठबंधन की हर बैठक में बिहार के अंदर, महागठबंधन की जो भी बैठक होती थी, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेजेंटेशन वहां जरूर रहता था, वहां लोग रहते थे, लेकिन नहीं दिया। तो हेमंत सोरेन आखिर कर लिए कि हम बिहार का चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन के पार्टी की तरफ से आया था कि हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे अलग से, लेकिन नहीं किया। हेमंत सोरेन ने विड्रॉ करा दिया। यानी कि जिस तेजस्वी यादव को झारखंड के अंदर सीटें दी गई और देकर उनके विधायकों को जिताकर और मंत्री तक बनाया, उस पार्टी को, उस इंडिया गठबंधन के अहम हिस्से को तेजस्वी यादव ने नहीं दिया और एक दरार पैदा हुआ। और कांग्रेस ने भी बहुत ज्यादा पहल नहीं किया, इसलिए कांग्रेस से भी कुछ नाराजगी। लेकिन कांग्रेस से साथ छोड़ने की कोई वजह नहीं।
उस हेमंत सोरेन को भड़का करके भारतीय जनता पार्टी वहां की सरकार इंडिया गठबंधन की गिराना चाह रही थी और बहुत सारे ऑफर भी दिए गए कि आप एनडीए का हिस्सा बन जाओ, भाजपा के साथ मिल करके सरकार चलाओ, आप जैसे चला रहे हो वैसे चलाओ, आपको सेंटर से भी सब कुछ मिलेगा, वैसे ही जैसे चंद्रबाबू नायडू को मिल रहा है वैसे हेमंत सोरेन को भी देगी मोदी सरकार। इस तरह की बातें कही, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं माने। और अब ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण यह है कि हेमंत सोरेन नहीं झुके, झारखंड में मोदी के ऑफर को ठुकरा दिया। और दूसरा, हेमंत सोरेन ने झारखंड में मोदी के सपने को तोड़ दिया, मोदी के सामने नहीं झुके हेमंत। नरेंद्र मोदी जो झारखंड के अंदर अपनी पैठ बनाना चाह रहे थे हेमंत सोरेन के जरिए, साफ मकसद है कि अगर जिस तरह पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर के चुनौती आ रही है नरेंद्र मोदी के लिए, झारखंड में भी प्रशासन इनके हाथ में नहीं है और एसआईआर झारखंड में भी बड़ी दिक्कतें आएंगी, यह अपना सिक्का नहीं जमा पाएंगे। इसके लिए हेमंत सोरेन के साथ मिलकर के और वहां पुलिस को कब्जे में लेकर के और जो पैठ पूरी अपनी जीत का पुख्ता करना चाहते थे, वह सपना टूट गया। हकीकत यह था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को, यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को इंडिया गठबंधन से अलग करना था। कांग्रेस की एक अहम हिस्सा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो कांग्रेस से दूर करने के लिए हेमंत सोरेन को इंडिया गठबंधन से अलग करके एनडीए में शामिल करके और सरकार चलाने की नसीहत दी गई थी, जिस चीज को हेमंत सोरेन ने अस्वीकार कर दिया। अब एनडीए गठबंधन में लेकर के जो हेमंत सोरेन का इस्तेमाल करना था भारतीय जनता पार्टी को, उस मकसद पर पानी फेर गया और नरेंद्र मोदी ने यह अच्छा नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने अपना और पोल पट्टी अब खुल गए। अब हेमंत सोरेन झुके नहीं इनके सामने और अभी भी कोशिशें जारी हैं, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इससे इस तरह की खबरें निकल करके आ रही है कि हेमंत सोरेन ने इनकार कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि हेमंत सोरेन तो नहीं झुक रहे, लेकिन बाकी झुक रहे क्या? अब मोदी सरकार की तरफ से इंडिया गठबंधन के जो अहम हिस्सा है उन्हें दो ऑफर दिए जा रहे हैं। या तो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए, इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए इंडिया गठबंधन छोड़ करके, या तो कांग्रेस से दूरी बना लीजिए। अब समाजवादी पार्टी आधिकारिक तौर पर एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकती, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रह सकती। ममता बनर्जी एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकती, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रह सकती। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वह पहले एनडीए का हिस्सा थी और पहले एनडीए का हिस्सा तो ममता बनर्जी भी थी। लेकिन इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन की सरकार है, वह इधर या उधर किधर भी रह सकती है। लेकिन हेमंत सोरेन को जब जेल में डाला था मोदी ने, तो किसने लड़ाई लड़ी? कांग्रेस, राहुल गांधी ने उनका साथ दिया, कल्पना सोरेन का। उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, सरकार को गिराने की कोशिश की गई झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन को जेल में डालने के बाद। और जिसे उन्होंने सीएम बनाया वह भी पार्टी छोड़ दिया। अब कल्पना सोरेन जो एक मजबूत महिला नेता के तौर पर उभरी, उसने उभारने में भी कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा। तो ऐसे में हेमंत सोरेन के लिए कांग्रेस से दूरी बनाना मुश्किल हो रहा है और भाजपा के पास जाना और भी मुश्किल हो रहा है। अगर हेमंत सोरेन चले गए एनडीए गठबंधन में भाजपा के साथ, तो फिर अगली बार उनकी सरकार आएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वोट चोरी से आ सकती है, जो नरेंद्र मोदी का फार्मूला है। लेकिन बाकी जिस तरह से चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, साफ सुथरा, उस तरह तो बिल्कुल नहीं आ पाएगी। और आगे
उनके लिए मुसीबत हो जाएगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते, उसी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। तो उन्होंने एनडीए गठबंधन में आने से इंकार कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी झारखंड में सरकार बनाने के लिए इंकार कर दिया। यानी कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन नहीं टूटा, हेमंत सोरेन ने सूझबूझ से काम ली। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि चाहे ममता बनर्जी या अखिलेश यादव या शरद पवार या उद्धव ठाकरे जिस तरह दूर दूर हैं, सब मुद्दा एक ही, लड़ाई लड़ रहे अपने अपने स्टेट में, लेकिन केंद्र के अंदर देशव्यापी तौर पर जो लड़ाई लड़नी है वह कांग्रेस ने ही ठेका ले बैठा है क्या? कांग्रेस ही ठेका लेकर के बैठी है क्या? कांग्रेस को तो नरेंद्र मोदी के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे उसे खत्म करने के लिए, उसे इतनी आसानी से खत्म नहीं कर पाएंगे। जब नहीं खत्म कर पाएंगे और राहुल गांधी को नहीं झुका पा रहे हैं नरेंद्र मोदी, तब यह दूसरा हथकंडा कि सहयोगी दलों को उनसे दूर रहने के लिए या तो प्रताड़ित किया जा रहा है या धमकी दिया जा रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी तो उस कटघरी की है कि वह दोनों हाथों में लड्डू चाहती है। एक तरफ भाजपा से समझौता भी होता है, अडानी से समझौता भी होता है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में चुनौती भी देती है। तो ममता बनर्जी तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रह करके भी इंडिया गठबंधन की हिस्सा नहीं है। अखिलेश यादव भी अब दूरी बना ली है और शरद पवार उद्धव ठाकरे भी। तो इसका मतलब कांग्रेस ने ही ठेका ले बैठा है क्या? तो फिर कांग्रेस भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और सबको छोड़ करके अपना लगातार अपने मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है, सदन के अंदर और सदन के बाहर। अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में के अंदर विपक्ष में है और उत्तर प्रदेश के अंदर उनका अस्तित्व है, तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में और उद्धव ठाकरे अपना केचुए की चाल चल रहे हैं महाराष्ट्र में। लेकिन क्या अखिलेश यादव जिस तरह से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी और इंडिया गठबंधन को भी जिताया, उस तरह अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इन हालातों में, इस वक्त जो भाजपा का हालात है, इस हालात में अखिलेश यादव अकेले अपनी पार्टी को जीता पाएंगे? कांग्रेस से दूर ही भारतीय जनता पार्टी इसीलिए कर रही है कि कांग्रेस के साथ रहने के बाद 2024 लोकसभा चुनाव वाला परिस्थिति ना आ जाए, इसीलिए दरार डाल रही है। और अखिलेश यादव उसी कदम पर चल रहे हैं, अखिलेश यादव दूरी बना ले रहे हैं। अब यह टेम्पररी है या परमानेंट है मैं नहीं जानता, लेकिन अखिलेश यादव का एक बयान आया था कि अगर हमारा साथी कमजोर है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे छोड़ करके जाऊं, आगे बढ़ जाऊंगा, मेरा काम है उसे साथ लेकर के चलना। यानी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस का बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है, तो उसको साथ लेके चलने के लिए जैसे लोकसभा चुनाव में लेकर चले तो फायदा मिला। लेकिन अब राम गोपाल यादव जो अमित शाह और मोदी के बड़े खासम खास हैं, राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, राम गोपाल यादव के द्वारा कहा जा रहा है, मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है लेकिन कुछ तो जरूर होगी, बिना आग के धुआं नहीं निकलता। अखिलेश यादव को प्रेरित किया जा रहा है कि देख लो भैया तुमको जेल ओल में डाल देंगे, उससे अच्छा कांग्रेस से दूरी बना लो। आने वाला वक्त उत्तर प्रदेश का चुनाव है, एसआईआर से उत्तर प्रदेश की हालत खराब है। अखिलेश यादव के लिए चुनौती है, 10 साल से सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं है और उत्तर प्रदेश के अलावा किसी राज्य में उनका जनाधार नहीं है। इस बार अगर सत्ता नहीं आई तो अखिलेश यादव की पार्टी का क्या हाल होगा यह कोई सोच भी नहीं सकता। और अगर कहीं लोकसभा चुनाव का मध्यवर्ती चुनाव हो गया और अखिलेश यादव के हाथ से सांसद चले जाएंगे, जो भी सांसद है सब खत्म हो जाएंगे, मध्यवर्ती चुनाव हो गया
और पिछला परफॉर्मेंस नहीं दोहरा पाए, जो इम्पॉसिबल है, तो फिर अखिलेश यादव को कौन पूछेगा? तब तो चंद लोगों के नेता बनकर के रह जाएंगे। और मोदी यही चाह रहे हैं और इसी राह पर मोदी देश को लेकर के जा भी रहे हैं। हेमंत सोरेन तो समझ गए, हेमंत सोरेन ने तो ऑफर को ठुकरा दिया नरेंद्र मोदी के, खेल पलट दिया सारा। लेकिन झुके नहीं हेमंत सोरेन के साथ, हेमंत सोरेन नरेंद्र मोदी के सामने झारखंड में। लेकिन बाकी के इंडिया गठबंधन की दूरियां क्यों? नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में जितना फूट रहेगा उतना ही सुरक्षित नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की कुर्सी है। और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के कांग्रेस के छतरी के नीचे आ गई तो मोदी सरकार को राहुल गांधी जैसा शख्स कभी भी गिरा देगा। और कई बार राहुल गांधी ने इस चीज का प्रयास भी किया, लेकिन दो लोगों ने इसमें बहुत अरंगा डाला, तीन लोगों ने, उसमें अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और शरद पवार का बहुत बड़ा हाथ रहा। एक वक्त ऐसा भी आया कि शरद पवार अपने सांसदों को देने के लिए भाजपा को तैयार थे, उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को देने के बाद थे। एक बार एक खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे के 5-6 सांसद भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, नॉट रीचेबल हो गए थे, तो बयान आया था उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से कि जिसको जाना है जाए, हम तो पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन नहीं आए, क्योंकि वह जरूरत नहीं पड़ी। वह जरूरत क्यों थी? क्योंकि उस वक्त नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ऑफर दिया गया था और चर्चाएं चल रही थी और चंद्रबाबू नायडू संपर्क में थे। फिर एक वक्त आया जो नीतीश कुमार को फिर ऑफर दिया गया, फिर ममता बनर्जी दूरी बना ली। उस वक्त जब इंडिया गठबंधन एक हुआ था, उस वक्त भी नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाना था, लेकिन ममता बनर्जी ने नहीं बनाने दिया। नहीं तो नीतीश कुमार गए नहीं होते और आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। यानी कि ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा रोड़ा इंडिया गठबंधन के अंदर है, जो है तो इंडिया गठबंधन में है तो, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। यानी कि नरेंद्र मोदी की सत्ता इंडिया गठबंधन की फूट के वजह से है, अन्यथा कांग्रेस कब का गिरा दी होती। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस के 2 टुकड़े होंगे और इंडिया गठबंधन को एकजुट नहीं होने देने। असली सच्चाई यही है। फिलहाल झारखंड के अंदर तो हेमंत सोरेन ने खेल पलट दिया है और मोदी के सामने झुकने से इनकार कर दिया है, इनके ऑफर को ठुकरा दिया है। सरकार गिराने की बहुत बड़ी तैयारी थी झारखंड के अंदर, लेकिन वह फेल हो गया है। लेकिन क्या यह एकजुटता बनेगी इंडिया गठबंधन की? अगर एकजुटता नहीं बनी तो मोदी सरकार को फिर कोई हटाने वाला है नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।